इस जीवन में या तो तुम यूज करोगे और या यूज होगे। अगर तुम दोनों नहीं होना चाहते हो तो हरिद्वार चले जाओ, नहीं तुम्हारी चॉइस, हरिद्वार सही जगह है। तुम आईएएस बन गए, तुम अपने सबॉर्डिनेट अधिकारी को हुक्म दोगे कि बच्चे आ रहे हैं लंदन से, देख लेना सुबह जी, और वो मार्केटिंग करा देना हमारे बच्चों को। और छोटा वाला बच्चा कुछ घड़ी बता रहा था 70-80 हज़ार की, अरे साहब वो हो जाए, कोई रे साहब, तुमको तुम्हारा बॉस फोन कर देगा, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कहाँ हो साहब, दिल में है आपके, दिल में रहने जो सिर्फ यूज हो रहा है वो फ्रस्ट्रेटेड रिक्शा वाला, वो किसी को यूज नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं होता। शराब से खतरनाक चीज दूध है। शराब तो 30-40 साल में मारती है, बॉडी बहुत ताकतवर है ना, बहुत मजबूत, मतलब ब्रांडेड बॉडी बनाई गई है एप्पल की तरह, पटक दो उठाकर कुछ नहीं होगा। और शराब से ज्यादा खतरनाक दूध है। हमारे एक मित्र ने कहा हमसे कि तुम 2 बोतल शराब नहीं पी सकते। हमने कहा हम तो पी ले 3, लेकिन तुम 2 गिलास दूध नहीं पी सकते। कहीं ना कैसी बातें कर रहे हो। हमने कहा लग गई 10-10 हज़ार रुपए। ये दूध नहीं जो पैकेट में आता है, ये तो ऐसे पेड़ ओड़ से निकाल के दे देते हैं। दूध जो गांव में भैंस का निकाला जा रहा है, और बाल्टी से ही पकड़ना है, जमीन पर रखना नहीं है उसको, और लगा के पी जाना है। मैगी खाई हुई जनरेशन। तुम जो सोचते हो कि हम सामान्य घर से हैं, हमसे क्या होगा। सामान्य घर वाले ही कांड करते हैं, क्योंकि कांड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कहीं नहीं मिलती, वो कमोडिटी नहीं है। कांड करने के लिए जरूरत किसकी है, साहस की। कहां खरीदोगे। कांड करने के लिए जरूरत है किसकी, विजडम की, बिकती ही नहीं। ये जितने राजा महाराजा हैं, ये खरीद के अपने बच्चों को चिप यहां लगवा देते, खत्म। स्पीकर है आदमी, उसको अगला आदमी कर रहा है ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पता नहीं हमें नहीं कौन कहा, लेकिन किसी ने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैडम, नहीं अरे सॉरी, इतना बड़ा स्पीकर तुम्हारे सामने बैठा, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, न रहे कि मादा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तुम। अब हम राजस्थान में कुंभकर्ण योजना, अबे बता रहे कुंभकर्ण योजना नहीं है सर। एक भाई साहब भाषण दे रहे थे, कहते मैं मोदी जी के साथ 2080 से हूं, पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, हम नाम तो जानते नहीं, हम ऐसे वीडियो देख लेते बस। कह रहा मोदी जी के साथ 2080 से है। आने तो दो, राजा हो, आधे घंटे डांस देख लो। इसीलिए तो राजा के दरबार में सब लोग होते हैं, डांसर होता है, म्यूजिशियन होता है। स्ट्रेस है ना, चैलेंज है। सुबह से शाम तक खबर आ रही सर बंगाल पर हमला होने की तैयारी, अच्छा आतंकवादी सक्रिय। राजा का जीवन बहुत चुनौती भरा जीवन है। सबसे अच्छा जीवन है चपरासी का। चपरासी कोई चुनौती नहीं, डीएम ऑफिस के बाहर बैठा है दिन भर, जो भी डीएम से मिलना है 500 रुपये पकड़ा दिया, साहब है, हाँ है, वो लैपटॉप देख रहे हैं, किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना, उसके चपरासी को पकड़ लो, सब बता देगा, कोई टेंशन नहीं। 500 रुपया, 10 लोग मिलने आ गए, 5,000 रुपया हो गया एक दिन में, 1.5 लाख रुपये महीना, 50,000 सैलरी गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख। मारुति स्विफ्ट रखा हुआ है, 3 बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे बीवी लिपस्टिक आईलाइनर लगा है, क्या अल्लाह कोई चिंता ही नहीं। डीएम की हालत खराब है। चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं किस खानदान से, किस घर से, और 2 लोगों ने मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि विजडम, साहस, सोच, ये सब बिकती नहीं। तुम नाहक में अपने आप को गरीब समझते हो। तुम सोचते हो मेरा जूता 20,000 का नहीं है इसलिए मैं गरीब हूं। तुम्हारा जूता 50 रुपए का है ना, चमड़े वाला, उसे मारने पर चमड़ा निकल आता है, शानदार जूता है वो। तुम सोच ही तो गलत रहे हो। तुम नाहक में इंफीरियरिटी लिए अपने अंदर बैठे हो, अननेसेसरी। बगल वाला लड़का कार से कोचिंग आता है, आने दे। 15 लड़के ग्रीन पार्क से लेकर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ जा रहे हैं। अरे सर वो जॉगिंग कर रहे हैं सर। जॉगिंग करने कहीं आग लग गई तो एसपी सोते थोड़ी है बेचारे, सो ही नहीं पाते लोग। वो भी कानपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, यूपी जैसे प्रदेश में। पता नहीं कब सीएम फोन कर दे, यार वो हमारे पास जो शेर का बच्चा है उसके लिए दूध खत्म हो गया, आ ला रहे साहब। तो भगवान के आशीर्वाद से आईएएस बनो तो तुमको हमारा चेहरा बहुत याद आएगा। यार बहुत सही कह रहा था मास्टर, तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। ये जब तक तुम कोई काम करते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका अंदाजा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या पूछ ले, और आजकल के तो और खतरनाक है। अकबर ने राजपूताना पे कब्जा नहीं किया सीधा, क्यों फालतू में आग में हाथ डालना। समझदार आदमी है वो, जानता है ये राजस्थान के राजपूत, लड़ाई इनका शौक है, गेम। करवा चौथ का जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का है। 2-3 इलाके बड़े खतरनाक है। एक तुम्हारा ये कानपुर बुंदेलखंड से सटा हुआ है, ये चंबल का इलाका है, पान सिंह तोमर का। यहाँ का आदमी बात कम करता है, तो बहुत सारी चीजें सुधर गई। इसलिए आज तक कोई आईएएस की कोचिंग यहाँ सफल नहीं हुई। यहाँ का लड़का मिलिट्री का दूध घी पी के मिलिट्री की तैयारी करेगा, आईएएस की करेगा। आईएएस की कोचिंग सफल हुई इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद गंगा के किनारे है, साग वाग खाए दुबले पतले लोग पढ़ने वाले। यहाँ का लड़का तुम देखो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाग रहा है, हाँ भर्ती आने वाली है। 95% लोगों को द्वंद खाया जाता है। सर हम सोचते हैं लोग 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे कितना आगे चल रहे हैं सर, तो हम उनसे कंपीट कर पाएंगे। यही बात अगर टीना दाबी सोच ली होती। टीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने, 21 साल में फर्स्ट रैंक। उसके सामने भी तो भीष्म पितामह थे, उसके सामने भी तो राजेंद्र नगर में पाषाण काल से पढ़े हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं से मार दी फर्स्ट रैंक। तुम अपना देखो ना भाई, हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है, द्वंद का। द्वंद, हर इंसान द्वंद का शिकार रहता है, हर इंसान। और छोटी छोटी जगहों पे तुम गाड़ी खरीदने गए स्कॉर्पियो, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहां मिल गया, तुम व्हाइट रंग की लेने गए थे, मिल गया वो व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो ले रहे हो। व्हाइट कलर था कफन का कलर है यार, तुम भी व्हाइट कलर का ले रहे हो, ब्लैक कलर का ले, और पीछे लिखा हो महाकाल। अब तुम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, यार सही तो कह रहा है, मिर्जापुर में कालीन भैया भी काली रंग के रखे हुए हैं। इसीलिए इस देश ने गुरु को बड़ा महत्व दिया कि जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो, क्या करे सर ये करो, बस जान। किताब और टीचर कभी बुरे नहीं होते, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। कुछ टीचर बहुत सरल होते हैं, नानक सरल आदमी, कबीर थोड़ा सा है स्ट्रिक्ट, कट्टरवादी, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, थोड़ा सा है एग्रेसिव।
हिंदुओं को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए। हिंदू मुसलमान दोनों चुप हैं, कहते हैं कि पैदा हुए थे इनकी अम्मा छोड़ के चली गई तब से फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। और आदमी बैठा कहाँ हुआ बनारस में, बनारस ब्राह्मणवाद का केंद्र है। इस देश में उदारवादिता देखो, राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना भावना, इसलिए राजा बनने के लिए विवेक को विकसित करना पड़ता है। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता, मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। तो जब तुम सपना देखते हो कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो लंदन ट्रिप पे, वो लेके गई है तुम्हें, उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डांस कर रहे हो, तो सुबह उठकर अपने पिताजी को बताते हो। सपने कभी मत बताओ किसी को, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए, और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। तभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भया न कोई। क्योंकि किताब पढ़कर ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था, बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है। हिंदुस्तान की जो मानसिकता है तो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? कोई कलाम बनता हुआ दिखाई पड़ा? सब इतने मेमेज आ रहे हैं, सब पुष्पा बन रहे, पुष्पा भाव। अरे इतना मार खाओगे ना। कितना फैसिनेशन है बदमाशी को लेकर इस देश में। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, तो तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो, तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं। मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो इंडिया की राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहे हो, 24 दिन लौंडा बहुत पड़ रहा है। बर्थडे केक मत काटा करो, केक भी काट के मुंह पे लगा देते हो तुम। अरे हम तो निकाल लिए राइफल के, मार के एकदम मुंह पे लगाओगे। खाने की चीज है तो मुंह पे केक लगाओगे, मार देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। पहले तो केक काटना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इतना कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रेम में ले आया, अब तुम हम केक ना काटे, हम भारत के आदमी, केक काटो लेकिन मुंह पे लगाए तो फिर और कुछ काट डालो। अबे मुंह पे क्यों लगाओगे? मुंह पे केक लगाने वाली चीज है। और फिर आजकल एक नई प्रथा चली है मारने की। पागल हो गए, ये कौन सी खुशी मना रहे हो? अरे एंजॉइंग, पागल हो गए। एंजॉय पत्थर उत्तर रखो, एक ऑरेंज निकाल के मारा खींचे। उल्टी सीधी प्रथाओं का विरोध करो। अब तुम पूछते हो सब प्रेम करना गलत है, प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है? प्रेम ही तो करना है, लेकिन भिखमंगे होके शादी कर रहे हो, किसी को उसका घर छुड़वा के अपने घर ला रहे हो, तो कम से कम अच्छा खाना तो दे सको। तुम कहो नहीं हम सर दिन भर में 25 बार आई लव यू बोल तो देते हैं, आई लव यू से जीवन चलता है। वो तो जैसे खाने में चटनी है वैसे आई लव यू है, तो चटनी ना भी रहे तो भी चल जाएगा, और खाना ना रहे सिर्फ चटनी दिन भर दी जाए। तो तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई डिजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे? धीरे से 3 लाख ऐसे कर चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ। तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ, तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसके, कलेजा दोनों आदमी का फटा। जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक ग्लास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना, समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अंडरस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। तुम अपने आप को या तो योद्धा समझ लो कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूं, अब बदतमीजी मत करना। कोई सड़क पे गिर गया है, उसको उठा दो, ये इंसानियत है। कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत। फिर तुम उसको सांत्वना दे रहे हो, समझा रहे हो कि तुम टेंशन लो, हम हमारी बात कराओ। अंधों के साथ रहोगे ना। दुर्योधन क्यों मारा गया? उसकी गाइडेंस 2 अंधे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गंधारी। मारते हो अपने आप को, दबाते हो, क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस। लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी, लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। देखो क्लाइव, इसीलिए ब्रिटेन का इतिहास क्या, आज तुम स्टेटमेंट्स पढ़ना बील ग्रोवर में क्लाइव के बारे में, सिंगल हैंडेडली एम्पायर बना रहा, सिंगल हैंडेडली। सोचो उस 1750s में क्या विजन रहा होगा उस आदमी का। ये सोचना ही बड़ी बात रही होगी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा करना है, और सूत्र है उसके पास, फॉर्मूला, और कर लिया उन लोगों ने 1857 तक।